बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आपका बच्चा बार बार वही गलती दोहराता है तो आपके अंदर कुछ टूट जाता है, गुस्सा उबलने लगता है और आप चिल्ला उठते हैं, कितनी बार समझाऊं तुम्हें? और फिर जब वो मासूम चेहरा आंसुओं से भीग जाता है तो आपका दिल भी रो पड़ता है, मैंने इतना गुस्सा क्यों किया? यही है वो पल जहां इम्तिहान सिर्फ बच्चों का नहीं, माँ बाप का भी होता है। गुस्सा आना इंसान की फितरत है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि गुस्से को काबू में रखना ही असली ताकत है। दोस्तों, आज साइंस भी यही कहती है, जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो उसके दिमाग का अमिगडाला हिस्सा एक्टिव हो जाता है, जो इमोशन को कंट्रोल करता है। उस वक्त उसका रीजनिंग पावर कम हो जाता है और वो ऐसी बातें कह देता है जिसका बाद में उसे अफसोस होता है। लेकिन जब कोई इंसान कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, गहरी सांस लेता है या वुज़ू करता है, तो उसके दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे शांत करने वाले हार्मोन रिलीज़ होते हैं। यानी साइंस भी मानती है कि चुप रहना और पानी पीना वाकई गुस्सा कम करने का असली इलाज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया, जब तुम गुस्से में हो और खड़े हो तो बैठ जाओ, और अगर बैठकर भी गुस्सा ना जाए तो लेट जाओ। अबू दाऊद। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक हदीस नहीं, ये 1400 साल पहले बताया गया साइंटिफिक मेथड है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या आपने कभी गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जिसे बाद में पछताना पड़ा? कमेंट में ज़रूर बताइए, शायद आपकी बात किसी और की मदद बन जाए। कहानी जो दिल में उतर जाए। एक बार एक माँ ने अपने बेटे को बहुत डांटा। बेटा सिर्फ एक गिलास पानी गिरा देता है। माँ को इतना गुस्सा आता है कि वो कह देती है, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। बेटा चुपचाप कमरे में चला जाता है और दिल में सोचता है, शायद अम्मी अब मुझसे प्यार नहीं करती। कुछ घंटे बाद माँ का दिल पसीजता है। वो जाती है, बेटे के सिर पर हाथ रखती है, लेकिन अब वो मासूम चुप है, डर गया है। उसके अंदर माँ से डर बैठ गया है, माँ के प्यार की जगह। यही डर धीरे धीरे बच्चों और माँ बाप के बीच एक दीवार बन जाता है। इस्लाम का नज़रिया, गुस्सा और रहम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असली ताकतवर वो नहीं जो किसी को गिरा दे, बल्कि असली ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को रोक ले। सही बुखारी। यानी इस्लाम में गुस्सा कंट्रोल करना कमज़ोरी नहीं, बल्कि ईमान की निशानी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी बच्चे गलती करते थे, लेकिन आपने कभी उन्हें थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि मुस्कुराकर समझाया। क्योंकि इस्लाम की तालीम ये है कि जहाँ गुस्सा आए वहाँ रहम दिखाओ। गुस्से की जड़ डर और थकान। माँ बाप अक्सर कहते हैं, हम गुस्से में कुछ गलत नहीं करना चाहते, लेकिन बच्चे समझते ही नहीं। असल में गुस्सा बच्चे पर नहीं, आपकी थकान, तनाव और डर का नतीजा होता है। आप डरते हैं कि वो बिगड़ न जाए। आप थक चुके हैं बार बार समझाते समझाते। लेकिन याद रखिए, गुस्सा सुधार नहीं लाता, बल्कि डर और दूरी लाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। सही मुस्लिम। अगर हम बच्चों से रहम करेंगे तो अल्लाह हम पर रहम करेगा। एक छोटा वाकया जो ज़िंदगी बदल दे। एक बार एक सहाबी अपने बच्चे पर गुस्सा करने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और फरमाया, क्या तुम नहीं जानते, अल्लाह ने तुम्हें इस बच्चे पर कुदरत दी है, लेकिन वो भी तुम्हारे रहम का मोहताज है। सहाबी के आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब अपने बच्चे को कभी गुस्से में नहीं डांटूंगा। यही है असली इस्लामिक पेरेंटिंग, जहाँ रहम सज़ा से पहले आता है और मोहब्बत तरबियत की नींव होती है। साइंस क्या कहती है? साइंस भी यही कहती है जो इस्लाम ने 1400 साल पहले सिखाया। 1. गुस्सा बच्चे के दिमाग पर असर डालता है। रिसर्च बताती है कि जब बच्चे पर चिल्लाया जाता है
तो उसके दिमाग में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जो उसके कॉन्फिडेंस और लर्निंग पावर को कम करता है। 2. प्यार से सिखाने वाले बच्चे ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब बच्चा सुरक्षित महसूस करता है तो वो अपनी गलती खुद स्वीकार करता है। 3. इस्लाम और साइंस दोनों कहते हैं कि रहम और सब्र सबसे ताकतवर टूल हैं बच्चे की तरबियत के लिए। यानी साइंस भी कहती है जो गुस्से को कंट्रोल करता है वो अपने बच्चे का दिल जीत लेता है। इस्लामिक पेरेंटिंग फॉर्मूला 5 सुन्नती तरीके। अब जानते हैं वो सुन्नती फॉर्मूला जिससे आप अपने बच्चों पर गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। 1. गुस्से के वक्त चुप रहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ। अबू दाऊद। 2. पोजीशन बदलो। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। इससे शरीर का तापमान और गुस्सा दोनों कम होता है। 3. वुज़ू कर लो। हदीस में है, गुस्सा आग है और आग को पानी से बुझाओ। 4. बच्चे की गलती पर सज़ा नहीं, रहम दिखाओ, क्योंकि गलती सिखाने का मौका होती है, सज़ा देने का नहीं। 5. हर दिन ये दुआ मांगिए, ए अल्लाह, मेरे गुस्से को मेरे ऊपर काबू न करने दे, बल्कि मुझे अपने गुस्से पर काबू दे। दिल छू लेने वाला मैसेज। याद रखिए, आपका गुस्सा कुछ पलों में ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपके लफ्ज़ बच्चे के दिल में हमेशा के लिए छप जाते हैं। जब आप प्यार से सिखाते हैं तो बच्चा सिर्फ आपकी बात नहीं मानता, बल्कि आपको अपना रोल मॉडल बना लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उन्होंने बच्चों को डर से नहीं, दिल से जीता। दुआ। ए अल्लाह, हमें गुस्से के वक्त सब्र और सुकून अता फरमा, हमारे बच्चों को रहम और मोहब्बत से पलने की तौफीक दे, और हमें ऐसे माँ बाप बना जो बच्चों के दिलों में तेरे लिए मोहब्बत बो दे। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और नीचे लिखें सुन्नती इंशाअल्लाह। शेयर कीजिए ताकि हर माँ बाप तक ये पैगाम पहुँचे जो अपने बच्चों के दिलों में रहम और सुकून जगाना चाहते हैं। दिल से बात दिल तक, हमारे साथ।